झांसी में पुराना मोटर स्टैंड व्यापार मंडल के अध्यक्ष सलीम खानजादा ने पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और सैकड़ों व्यापारियों के साथ मिलकर एक ज्ञापन महापौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने लिखा कि समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है कि नगर निगम अपनी 14 मार्केट में कथित सिकमी किराएदारों व कथित अध्यासी लोगों को ओटीएस सुविधा देकर इन कथित अध्यासियों एवं कथित सिकमी किराएदारों को की वैधता प्रदान करने की योजना चला रही है। उन्होंने वर्ष 2003 के पत्र की प्रति लगाते हुए अपनी मांगे रखी कि वर्ष 2003 में पुराना मोटर स्टैंड का मुख्य मार्ग की दुकानों को 15,000 व अंदर की दुकानों का 10,000 रुपया था, जो 2010 की सदन की कार्यवाही में संपूर्ण मार्केट का नामांतरण शुल्क दोगुना कर दिया था। उन्होंने मांगी रखी कि वर्ष 2010 के सदन की कार्यवाही को आधार बनाकर सभी मार्केट का नामांतरण शुल्क अलग अलग निर्धारित करें। इसके अलावा पुराना मोटर स्टैंड पर कोई भी अध्यासी कब्जेदार नहीं है, बल्कि नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए किरायों को समय से जमा करने वाले प्रतिष्ठित दुकानदार हैं। उन्होंने बताया कि पुराना मोटर स्टैंड में दुकानदारों को भूखंड दिए गए थे। इस पर निर्माण स्वयं दुकानदारों ने करवाया है, यानी यहाँ दुकानों का निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया गया है। वर्ष 1982 में पुराना मोटर स्टैंड को कानपुर रोड पर स्थानांतरित किया गया था, परंतु आश्वासन देने के बाद भी नए मोटर स्टैंड में यहाँ के दुकानदारों को दुकानें आवंटित नहीं की गई। फलस्वरूप यहाँ व्यापार तबाह हो गया और दूसरे ट्रैक के व्यापारियों से साझेदारी पार्टनरशिप करनी पड़ी। नए स्टैंड में दुकानें अलॉट हो जाती तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस मौके पर मुकेश अग्रवाल, इम्तियाज हुसैन, सईद खान, शंभू सेन, इसहाक खलीफा, लकी मल्होत्रा, अनिल लिछारिया, मजहर अली, आरिफ इरफान खान, मुन्ना साहू, रमेश गुजराल, भाग सिंह, आदेश जैन, आकिब, आशु अग्रवाल, अख्तर इजहार, बंटी, मुन्ना साहू, हाजी इरशाद, कमलेश साहू, अनस, राजू साहू, मुकीम, महमूद और अनेकों दुकानदार उपस्थित रहे। झांसी के स्वतंत्रता संग्राम से एक क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंदर गरीब आदमी के हित के लिए लोगों को पर्यटन से जोड़ने के लिए लोगों को बुंदेलखंड के जो पर्यटक स्थल हैं उनको ले जाने के लिए एक पूरा स्थान निर्मित था। वो जो पुराना मोटर स्टैंड है, बसों के माध्यम से आम आदमी जो बुंदेलखंड के पर्यटक उनकी सेवा करते थे और ले जाते थे, और उसमें जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, जो व्यापारी थे, उनको वहाँ भूखंड आवंटन किए गए थे। और भूखंड चूँकि उस समय सबका एक ही मंतव्य था कि भूखंड हमें आवंटन है तो हम मालिक हैं। आगे चलकर उन्हें किराएदार बनाया गया। अब वर्तमान में सब दुकानों के साथ उनको भी जोड़ा गया है कि इसमें जो नामांतरण शुल्क है और जो इसका स्वरूप है वो 14 बाज़ारों जैसा है। इस पर वहाँ के अध्यक्ष भाई सलीम जी ने, साहू जी ने, सरदार जी ने, जैन साहब ने, हमारे खान साहब ने, इम्तियाज भाई ने, मुकेश भाई ने, सारे लोगों ने आज यहाँ इस बात पर विरोध दर्ज कराया और इस बात पर नगर आयुक्त महापौर तैयार हुए कि जो नोटिस गए हैं उन नोटिसों के आधार पर इनका नाम उस प्रक्रिया में नहीं आता है। 18 तारीख को नगर निगम के प्रतिनिधियों की और अधिकारियों की टीम वहाँ मौके पर जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले व्यापार मंडल के लिए समर्पित लोग हैं जो इस झांसी की माटी के लिए, इनका कहना यह है कि हम वहाँ पर मल्टी स्टोरी भवन बनाने के लिए भी जगह देंगे। 3 एकड़ की ज़मीन है, लेकिन इनको जो इनका स्टेटस था भूखंड वाला जो दुकानों का, वो इनको इनका हक मिलना चाहिए। और इस पर हम लोगों ने उनसे कहा कि अगर इस तरह से नहीं किया तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात हम लोगों ने जो कही कि स्मार्ट सिटी के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में इससे बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। लोगों को पानी पिलाने के लिए एटीएम जो भी नाम रख दिया, कभी एटीएम कहते,
मुझे लगता है कि जनता के लिए एटीएम था और अधिकारियों के लिए, कंपनी के लिए वो पेटीएम था कि पैसे ही पैसे निकल गए। 1.5 करोड़ की लागत से वो स्थापित है, एक चुल्लू पानी भी नहीं निकलता। छाते लगा दिए और वो छाते जब बरसात में लगना वो गायब हो गए। जनता जानना चाहती है कि 930 करोड़ रुपए वो कहाँ गया। उन अधिकारियों के घर पे ईडी को छापा मारना चाहिए। हम देखते हैं कि ईडी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पे छापा मार रही। वो अधिकारी जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी थे, आज उनकी अगर संपत्तियों की जांच की जाए तो मालूम पड़ेगा ये पैसा कहाँ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि मौन कैसे रह गए। आंखों के सामने आज झांसी के अंदर 930 करोड़ रुपए एक रकम होती है। ट्रैफिक लाइटें लगी, आई थिंक ट्रैफिक लाइट फ्यूज हो जाती है। वर्टिकल जो प्लांटेशन है उसको तो हमारे सम्मानित 3 बार के विधायक रवि शर्मा जी ने विधानसभा में उठाया। तो ये सारी चीज़ें, और एक तरफ मुख्यमंत्री भी आगे कहते हैं कि हाउस टैक्स माफ़ हो जाएगा, वाटर टैक्स माफ़ हो जाएगा। तो ऐसे समय में जो ये गरीब लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उन पर उत्पीड़न और अत्याचार हम लोग सहन नहीं करेंगे। इनसे आप 1-2 करोड़ रुपए वसूल लेंगे, वो जो 930 करोड़ में मैं मानता हूँ कम से कम आधे से ज़्यादा पैसा घोटाले में गया। उसकी सघन जांच होना चाहिए, उसके कामों की। आज आप देखिए किसी भी पार्क के अंदर म्यूजिक सिस्टम अभी फ्यूज हो जाता, जो ब्लॉक लगे हैं ब्लॉक उखड़ चुके हैं, कहीं घास है कहीं नहीं है, और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है, उसके होर्डिंग लगवा दें। जिस शहर के अंदर पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, लोग जहाँ जल भराव हो रहा, तो और जो गरीब लोग हैं, ठेले लगाने वाले हैं, उन्हें कहीं पुलिस खदेड़ रही। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर आप किसी गरीब आदमी को जो पेट पाल रहा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्टार्टअप करो, वो ठेला लगा रहा, तो जब आप उसे दूसरी जगह दोगे, जब तो उसे डंडे मारो। 30-40 साल से ठेले तो सबने देखा, देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ठेले के ऊपर गोलगप्पे खाते हैं, बड़े बड़े नेता खाते हैं। तो वो ठेला कोई दुकान थोड़ी है। तो उन ठेले वालों, रेहड़ी वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, उसका भी इन्हें पालन करना चाहिए। और रोज़ रोज़ की ये फुटबॉलबाजी बंद होना चाहिए कि, और हम तो ये कहते हैं कि जिस बाज़ार को जो एक बार करते हैं वो हमेशा अतिक्रमण मुक्त हो ही नहीं पाता। इसकी भी तो जांच करो। कल सुभाषगंज के अंदर व्यापारियों ने दुर्व्यवहार किया। तो ये सारी चीज़ें झांसी की ऐतिहासिकता पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा करती है कि स्मार्ट सिटी होने के बाद झांसी को मिला क्या, और अब इन व्यापारियों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आपकी जो पूरी टीम आज मुलाकात की है महापौर से, नगर आयुक्त, इससे बीच के कुछ निकल के आया है, कोई निष्कर्ष निकला? हाँ, उसमें निष्कर्ष निकला। अभी जो इन्होंने नोटिस दिया था 5 दिन का, अब उस पर ये तैयार हुआ है कि इस विषय पर, इसकी मार्केट की जो नेचर है उस पर सदन की बैठक में इस पर विचार होगा। और उसके पहले 18 तारीख को जो नगर निगम के नेता थे, बंटी बुंदेला जी और नैनवानी जी, विकास, ये सब लोग, और महापौर जी और नगर आयुक्त, ये लोग वहाँ जाएंगे। और जो इनकी तरफ से प्रपोजल है, क्योंकि इनको सबसे पहले इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले की दुकानें हैं। और भ्रष्टाचार की बात की है, इस भ्रष्टाचार को लेकर आप कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग जनता की लड़ाई है, जनता को भी लड़ना चाहिए। हम लोग तो लड़ेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता लड़े, पूछे कि 930 करोड़ रुपए कहाँ गए। लक्ष्मी तालाब अभी तक क्यों नहीं सुधरा? पानी वाली धर्मशाला और आतिया तालाब में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए, उससे क्या परिवर्तन हुआ? आप एक, अगर घर के अंदर कोई खाना बन रहा, अगर वो खाना 5,000 रुपए की थाली बनेगी, कोई घरवाला खा सकता? झांसी के अंदर जो प्रोजेक्ट बने हैं स्मार्ट सिटी में, वो सारे के सारे संदेह के घेरे में। हमने महापौर जी से भी कहा, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो प्रथम नागरिक हैं कि जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है